हेलो अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रायल एंड एरर। अच्छा, ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई काम करना, ठीक है, और उसके नतीजे में जब वो आप कोई अमल कर लेते हैं, कोई कोशिश कर लेते हैं, उसके नतीजे में कोई गलती होती है। आप उस गलती से सीख लेते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप वही प्रोसेस करते हो तो आप वो गलती नहीं करते, फिर उसके बाद कोई और गलती होती है। आप उस गलती को भी निकाल देते हो और उसके बाद मज़ीद आप कोशिश करते हो। इस ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इंसान के साथ, जो कि इंसान जब पैदा होता है उससे लेके जब इंसान फौत हो जाता है, उस स्टेज तक ये ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस चल रहा होता है। इस स्टेज की इस चीज़ की अहमियत क्यों है, या इसके बारे में वीडियो बनाने का क्या क्यों इत्तेफाक हुआ? अच्छा, एक बहुत ही उम्दा किस्म के आप कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टर हैं, या इन्वेस्टर है और साथ साथ वो एक मतलब उनके पास इल्म का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ठीक है। नसीम तालिब उस बंदे का नाम है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, नसीम तालिब ने एक बहुत सी किताबें लिखी हैं, उसमें से एक किताब जो थी उसके अंदर उसका जो उन सारी किताबों का जो निचोड़ उसने एक लेक्चर में दिया, उसके बारे में यही था कि ट्रायल एंड एरर ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंसान तरक्की करता है। अब हम दो चीज़ों को देख लेते हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि इंसान की तरक्की के दो अवामिल हैं। एक हम कहते हैं इल्म, इल्म को हम कह सकते हैं कि ये इंसान की तरक्की के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इंसान की तरक्की की जो बहुत अहमियत रखता है वो है ट्रायल एंड एरर। इल्म किस लिहाज तक अच्छा है? अब आप देखें एक चीज़ को। आज से 300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले एक बिल्डिंग बनी थी जो कि मुग़ल बादशाह ने बनाई। और उस बिल्डिंग को अगर देखें तो उस टाइम जो कि इल्म था उसकी ये हैसियत नहीं थी कि उस बिल्डिंग के लिए उस मुख्तलिफ़ किस्म के किसी इंजीनियर को हायर किया जाता या किसी आर्किटेक्ट को हायर किया जाता। तो उस टाइम ये ज़्यादा जो मैथमेटिशियन जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, या अलजबरा की अहमियत इतनी नहीं थी लोगों के लिए, या इतने ऐसे उलूम नहीं थे बरसग़ीर में। लेकिन उसके बाद भी एक बिल्डिंग बनी जिसको आज भी लोग देख रहे होते हैं। ताजमहल की हम बात कर रहे हैं। ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके लिए शायद आज का जो इंजीनियर है वो उसके लिए अगर बनाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज से और ज्योमेट्री के ज़रिए वो इस चीज़ को अमल में लाएगा और वो कोशिश करेगा कि वो अच्छी सी बिल्डिंग बन जाए। हो सकता है वो कम खर्चे में बने, हो सकता है वो ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन इसकी अहमियत को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 300 साल पहले एक बिल्डिंग बनी जो आज तक वजूद में है और जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं। अब ये बिल्डिंग के लिए आप किसी इल्म की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत थी, वो था ट्रायल एंड एरर। इंसान की तरक्की में इंसान ने इसी चीज़ के ज़रिए आगे आया और सीखा है। अगर आप गंदम को बोते हैं और उसके बाद एक साल बाद, कुछ अरसे बाद उस बीज से अगर गंदम निकलती है, तो ये आप इल्म के ज़रिए नहीं बल्कि ज़्यादा जो इसके अंदर जो हिस्सा है वो इस चीज़ का है कि इंसान ने अपनी तरक्की के दौर में ये चीज़ सीखी है। जब इंसान ने पहला बीज बोया था उसके अंदर शायद उसको इतना ज़्यादा रिज़ल्ट ना आया, लेकिन सब्सीक्वेंट कॉन्सिक्वेंस के ज़रिए उसने उसी को सीखा और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बीज आए जो कि इल्म के ज़रिए थे। लेबॉर्ट्री में वो बीज बनाए गए, लेकिन उस अमल के अंदर भी लेबॉर्ट्री का जो तरीक़ाकार था उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल किए गए। उस बीज के मुख्तलिफ स्टेजेस के ज़रिए गुजारा गया और उसके बाद ऐसा बीज बोया गया जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, ठीक है? इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल एंड एरर होते हैं जो कि लैब्स में होते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में होते हैं। किसी दुकान को चलाने के लिए आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती, आप ट्रायल एंड एरर के ज़रिए सीख लेते हो। किसी बच्चे की तरबियत के लिए आप बहुत से लोग किताब वगैरह नहीं पढ़ते। हाँ, दूसरों से सीख लेते हैं, लेकिन किताब नहीं पढ़ते। लेकिन हर एक ने कुछ ट्रायल एंड एरर के ज़रिए उनको पता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है और उस चीज़ को किया जाए तो बच्चे की तरबियत अच्छी हो सकती है। ये ट्रायल एंड एरर के ज़रिए बंदा सीख लेता है। आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए एक चीज़ जो अहम है, वो है ट्रायल एंड एरर। हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स के ज़रिए सीख सकते हैं। हाँ, इसी वजह से जो भी बंदा आप देखें जो कि साकिन होता है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की ट्राइज़ नहीं करता है, जो रिस्क नहीं लेता है, जो डरता है, वो ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाता। इसी वजह से जो है तरक्की को जो रिलेट किया गया है वो रिस्क से रिलेट किया गया है, और इस तरीके से पैसे को रिलेट किया गया है रिस्क से। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा आप सीख लेते हैं। आपको पता लग जाता है कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप फेल हो सकते हो। जब आप पता लग जाता है तो उसके बाद आप उसको उसके ऊपर अपना वो अमल करते हो, उसके ऊपर वो जो गलती है उसको निकालते हो, उसके बाद दोबारा सीखते हो। और एक अरसा बाद कुछ टाइम आ जाता है
जब आपको वो गलती आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है, वो आप निकल जाती है, उसके बाद जो आप काम करते हो वो ठीक हो जाता है और इसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में तरक्की करते जाते हो। ये वो चीज़ है जो कि हम सारों का एम होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। सो अगर हम कहते हैं कि रिस्क लिया करें, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है? रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, लेकिन उसके बाद उस रिस्क से फ़ायदा लें, सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। ये आज का एक छोटी-सी वीडियो थी और इसके बारे में आज का मैसेज भी है।